तो वहीं कारगिल दिवस के अवसर पर ऋषिकुल स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय एडिटोरियमी में शहीदों को श्रद्धांजलि देने उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दिन भारत सेना के अदम्य साहस, कौशल, युद्ध नीति, वीरता, जवानों की बहादुरी, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कावड़ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी ली है। होती तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कावड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। इस तरह का पहली बार आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है। तो जिला मुख्यालय स्थित शौर्य स्थल ज्ञानसू में आयोजित मुख्य समारोह में विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान, जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट, पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी सहित अन्य अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने कारगिल शहीद दिनेश चंद्र कुमाई के चित्र पर पुष्प चक्र एवं पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर राजस्थान राइफल, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस और एनसीसी की टुकड़ियों शहीदों के सम्मान के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर पेश भी करते हुए नजर आए। समारोह में कारगिल राइफलमैन शहीद दिनेश कुमाई की धर्मपत्नी वीरांगनी अनीता देवी को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों के पराक्रम और बलिदान के कारण हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित बनी हुई है। देश और उत्तराखंड की गौरवशाली सैन्य परंपरा का उल्लेख करते हुए चौहान ने कहा कि कारगिल के ऑपरेशन इस क्षेत्र के सैनिकों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। देश हमेशा से इन जाबाज योद्धाओं का ऋणी रहेगा। तो मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत हल्द्वानी लाल कुआं राष्ट्रीय राजमार्ग मोती नगर के पास ट्रक और ऑटो में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि ऑटो चालक ऑटो में काफी देर तक फंसा रहा। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई, जहां लोगों ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। घायलों में 3 की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी लाल कुआं राष्ट्रीय राजमार्ग मोतीनगर चौराहे पर दूध का कैंटर वाहन और ऑटो में जोरदार भिड़ंत हो गई थी। शायद लाल कुआं और इसके बीच में एक हुआ है, सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। 7 मरीज अभी तक यहाँ आए हैं और उनमें से 3 गंभीर लग रहे हैं। एक तो काफ़ी सीरियस है, हेड इंजरी उनको है, उनको शायद वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा, उसको कर रहे हैं। दूसरा जो है एक और बच्चा है 5 साल का, उसको भी हेड इंजरी है, ब्रंट इंजरी, एब्डोमेन है, एक हाथ के फ्रैक्चर है, काफ़ी ब्लीड किया है उसको। सबको एडमिट कर रहे हैं, जिनको आईसीयू में उनको वहाँ डाल रहे हैं और जो शायद वेंटिलेटर जरूरत पड़ेगी उनको जहाँ मेडिसिन आईसीयू, ट्रॉमा आईसीयू जहाँ आईसीयू में वो करेंगे। और पूरी टीम जो है, जो न्यू सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, सीएनटी, सब लोग पूरी टीम उसको बेस्ट पॉसिबल करेंगे। ये चाचा हैं हमारे, ये लाल कुआं से आ रहे थे, ये 4:30 वाली ट्रेन लेके। ये मोतीनगर चौराहे पे स्कूल के पास ना कैंटर, दूध की माजदा कैंटर थी, वो जैसे कच्चे में से रोड टर्न करने के लिए निकली, वो पलटा आ रहे थे, आपस में भिड़न हुई थी कैंटर की। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। तो वहीं मसूरी में लगातार हो रही बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग गालोनी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन के कारण मुख्य मार्ग पर पत्थर और मलबा आने से मार्ग बंद हो गया, जिससे कि मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार भी देखने को मिली है। लोगों को इस दौरान काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। निर्माण विभाग द्वारा तैनात जेसीबी का ऑपरेटर मौके पर नहीं होने के कारण मार्ग को खोलने में काफी समय लग गया, जिसका संज्ञान एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने लिया और वो खुद भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र पहुंचे और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को, ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। तो वहीं दूसरी जेसीबी के माध्यम से मार्ग पर आए पत्थर और मलबे को हटाने की प्रक्रिया भी की गई, जिसमें करीब 2 घंटे का समय भी लग गया। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बाजपुर के एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं भी पाई गई, जिसके चलते कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई है। क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि अपने निर्धारित कार्यक्रम के चलते कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत बाजपुर के एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां कुमाऊं कमिश्नर ने एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दीपक रावत ने एसडीएम कोर्ट में फाइलों की जांच की, जिसमें कई फाइलें लंबे समय से लंबित पाई गई। साथ ही मामलों का निस्तारण नहीं करने और फैसला सुनाने में अधिक समय ले जाने की भी बात सामने आई, जिसके चलते कुमाऊं कमिश्नर ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी की जमकर फटकार लगाई है। निरीक्षण के दौरान जमीनों को लेकर भी 143 के लिए लोगों द्वारा लाई गई फाइलों के लंबित होने और लंबित फाइलों का कोई रिकॉर्ड नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते एसडीएम कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया है।
और देखिए जो इंस्पेक्शंस हैं एसडीएम कोर्ट के या तहसीलदार कोर्ट के या एडीएम डीएम कोर्ट के, यहाँ पे पब्लिक का सीधे तौर पे वास्ता होता है, उनके बहुत से काम होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सारे ऑफिस के इंस्पेक्शन लगातार होते रहने चाहिए। इसी क्रम में आज बाजपुर जो जिलाधिकारी उनके कोर्ट का आज इंस्पेक्शन किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि जो भी आता है कोर्ट में फरियादी, तो वो चाहेगा जल्दी निस्तारण हो, तो ऐसा कुछ पत्रावली में ना दिखे जिससे लगता है कि हम डेट्स बढ़ा रहे हैं, समय पे नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो काम है वो एकदम पारदर्शी दिखना चाहिए और होना भी चाहिए। तो हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है गंगा। भीमगोड़ा बैराज पर 293.30 हुआ है गंगा का जलस्तर। प्रशासन और यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। रात तक जलस्तर के सामान्य होने का हालांकि इस बीच अनुमान जताया गया है। तो दिल्ली दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके लौटे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी पहुंचकर कहा कि इस बार उत्तराखंड को बजट को लेकर भी उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि इस बार उत्तराखंड को बजट में कई सौगात मिली और इसी को लेकर वो पीएम मोदी का आभार जताने के लिए दिल्ली गई। उनसे मुलाकात की कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के लिए 5,500 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इस तरह से चारधाम रूट पर भी हो रहे NHI के निर्माण कार्य के लिए भी अच्छा बजट दिया गया है। आपदा से लेकर जनजातीय गांव के विकास और एयर कनेक्टिविटी के लिए बजट भी दिया गया है, जिसके लिए वो पीएम का आभार जताने के लिए दिल्ली पहुंचे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर भी अब विकसित किया जाएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कल मेरी बैठक थी और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार बजट में भी उत्तराखंड के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए रेल कनेक्टिविटी के लिए दिए। हमारी आपदा के लिए पैसा दिया है। चार धाम के जो हमारे NHI के काम हो रहे हैं उसके लिए पैसा दिया है और यहाँ एयर कनेक्टिविटी के लिए पैसा दिया है। अब एयरपोर्ट जो हमारा देहरादून का है वो अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारे यहाँ जनमन योजना के तहत जो हमारे जनजाति गाँव हैं उनके विकास के लिए पैसा दिया है। अनुसूचित जाति के गांव के लिए विकसित करने के लिए वहां के लिए पैसा दिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी जितना रुपए हमने मांगा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मंत्री जो आपका दिल्ली दौरा था, राष्ट्रीय कल्याण में भी हलचल है, किस तरह से देखा जाए? गढ़वाल को प्रतिनिधित्व मिलना